नमस्ते। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, अर्थशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय BMS सेकेंड ईयर। इसमें मैं आपको धातुओं के बारे में पिछले अध्याय में बता रहा था। धातुओं का वर्णन चल रहा था। स्वर्ण और रजत धातुओं का वर्णन संपूर्ण हो चुका है। पिछले अध्याय में मैंने इन दोनों के बारे में आपको विशेष रूप से ब्रीफ नॉलेज दिया है। आप उसको समझें और आगे याद करें। अब मैं आपको इस अध्याय में ताम्र कॉपर के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। ये भी बहुत अत्यधिक उपयोगी धातु है। इसकी औषधि रूप में अत्यंत रूप से काम आती है। ताम्र, संस्कृत में इसका नाम ताम्र है, हिंदी में तांबा कहते हैं, अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं, लैटिन में कुप्रीम कहते हैं। संकेत Cu है। विशिष्ट गुरुत्व 2.15 से 9 है। काठिन्य 2.5 से 3 है। परमाणु बंधन क्षमता 2 है। परमाणु संख्या 29 है। परमाणु भार 63.54 है। द्रवणांक 1084 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वथनांक 2310 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसके बारे में सामान्य ज्ञान है। अब इसके पर्याय बताए जा रहे हैं। शास्त्रों में पर्याय हैं बहुत सारे। पर्याय में ताम्र कहते हैं, शुल्लु कहते हैं, रक्तक कहते हैं, म्लेच्छ कहते हैं, वक्त्र कहते हैं, नेपाली ताम्र भी कहलाता है, जो नेपाली नाम हो गया इसका, नेपाली कहते हैं, त्र्यंबकम कहते हैं, सूर्य लोह कहते हैं, अर्क कहते हैं, भामु लोह कहते हैं, उष्णांशु कहते हैं, सहस्त्रांशु कहते हैं, अम्बक कहते हैं, अरविंद कहते हैं, उदुम्बुर है, लोहितायस है, रविप्रिय है, भास्कर है एवं ताम्रक है। भास्कर और रविप्रिय भी इसके पर्याय हैं। तो इस प्रकार शास्त्रों में इसके पर्याय बताए गए हैं। उत्पत्ति स्थान, पौराणिक मान्यता के आधार पर कार्तिकेय का शुक्र पृथ्वी पर गिरा और वह ताम्र हो गया। पौराणिक मान्यता ये है कि कार्तिकेय जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं, कार्तिकेय, उनका जो शुक्र है वो पृथ्वी पर गिरा और वह ताम्र हो गया, ये बताया गया है। सेकंड, रसकामधेनु के अनुसार शुल्भ यानी ताम्र को उत्पत्ति सूर्य से हुई है, ऐसा कहा गया है। सूर्य से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए भास्कर और रविप्रिय भी कहा गया है, उससे उगाई गई। इतिहास, ज्ञान अति प्राचीन काल से था। इतिहास में इसका वेदों में ताम्र का उल्लेख मिलता है। चरक काल में ताम्र विष के प्रभाव का ज्ञान था। पात्र, सिक्के एवं अन्य उपकरण आदि के रूप में इसका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। इस समय भी पात्र, सिक्के, विद्युत उत्पाद, तार, पित्तल निर्माण, काष्ठ निर्माण आदि कार्यों के लिए होता आया है और विशेष रूप से ताम्र का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जा रहा है। परिचय इसका है, यह चमकीली स्वर्ण की धातु है, चमकीली रक्तवर्ण की धातु है। ठोक पीट कर इसके बहुत पतले तार या चद्दर बनाए जा सकते हैं। मतलब इसको ठोक पीट करके बहुत ही पतली चद्दर तार बनाए जा सकते हैं तथा इससे बहुत पतली तार भी बनाई जा सकती है। बहुत बारीक पतली तार भी ताम्र की बनाई जा सकती है। ताप एवं विद्युत का चालकता से में चांदी के बाद इसी धातु का स्थान आता है। मतलब ताप और विद्युत का ये चालक है, इसीलिए बिजली के तारों में ताम्र का प्रयोग किया जाता है, ताम्र धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत वाहक तार के लिए विशुद्ध ताम्र का उपयोग किया जाता है। वातावरण के जल वाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड की ताम्र पर बहुत ही शीघ्रता से प्रतिक्रिया होती है, जिससे इसकी सतह हरापन लिए काली पड़ जाती है। सांद्र गंधकाम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड
में ताम्र को घोलने से यह तूतिया एक तरह की धातु ही है, उसमें बदल जाती है। ताम्र अथवा ताम्र की यौगिकों को निर्धूम अग्नि पर गर्म करने से सुंदर नीले और हरे वर्ण की ज्वाला उत्पन्न होती है। इसके द्वारा ताम्रयुक्त द्रव्य की पहचान की जाती है। इसके द्वारा ताम्रयुक्त द्रव्य की पहचान भी की जाती है। यह समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। यह पानी से 9 गुना भारी तथा ताप एवं विद्युत का उत्तम वाहक है। कौन? ताम्र। ताम्र के बारे में वर्णन है। ताम्र जो है यह पानी से 9 गुना भारी होता है और ताप एवं विद्युत का उत्तम वाहक है। ताप का यानी आप एक सिरे को गर्म करोगे तो अंतिम सिरे तक इसकी ऊर्जा गर्माहट पहुँचेगी, तो उत्तम वाहक है। और इसी तरह विद्युत का भी उत्तम वाहक है। विद्युत में इसका प्रयोग किया जाता है। यह नाइट्रिक एसिड में पूर्णतया घुल जाता है। यह सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा मृत हो जाता है। प्राप्ति स्थान क्या है इसका? प्राप्ति स्रोत क्या है? यह प्रकृति में युक्त नेटिव रूप में तथा खनिज के रूप में प्राप्त होता है। ताम्र बहुत ही कम मात्रा में अमेरिका तथा साइबेरिया आदि स्थानों में पाया जाता है। विशेषकर खनिज रूप में पाया जाता है। इसके खनिज सल्फाइड ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में इसके गंधक युक्त सल्फाइड यौगिक खनिज ही हैं। प्राणिज स्रोतों में प्राणियों के यकृत अगर प्राणी स्रोतों में अगर पाया जाता है तो प्राणियों के यकृत में भूनाग, अर्थवार्म, मयूरपिच्छ, वीरबहुटी आदि में भी ताम्र पाया जाता है। प्राणियों का यकृत में ताम्र की उपलब्धता देखी गई है। भूनाग एक अर्थवार्म होता है कीड़ा, उसमें पाई जाती है। मयूर के पिच्छ में ताम्र का हल्का सा प्रयोग है। वीरबहुटी एक बरसात के दिनों में एक लाल रंग की एक कीड़ा होता है, उसको वीरबहुटी बोलते हैं। बिल्कुल लाल रंग का होता है, शुद्ध रक्त के समान। तो उसमें भी ये कहते हैं कि ताम्र पाया जाता है, शास्त्रों में उल्लेख है। वानस्पतिक स्रोतों में त्रिफला आदि द्रव्यों में ताम्र पाया जाता है। ये तो हो गया वानस्पतिक में। अगर वनस्पति में देखा जाए तो त्रिफला में ताम्र का पाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। प्राप्ति स्थान विदेशों में अमेरिका, चिली, पेरू, साइप्रस, अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा रूस आदि देशों में प्रचुर मात्रा में ताम्र पाया जाता है। भारत में यह बिहार के सिंहभूम एवं हजारीबाग जिले तथा राजस्थान में खेतड़ी कॉपर माइंस में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब ताम्र के भेद हैं। इस रसग्रंथों में ताम्र के मुख्य 2 भेद बताए गए हैं। वर्ण के आधार पर रक्तवर्ण का और कृष्णवर्ण का। रक्तवर्ण लाल रंग का, कृष्णवर्ण ये रसायनों में कहते हैं। इसमें रक्तवर्ण को श्रेष्ठ तथा कृष्णवर्ण को हे माना गया है। हे मतलब हीन माना गया है। प्राप्ति के आधार पर ये तो है वर्ण के आधार पर। वर्ण का मतलब कलर, कृष्ण और सफ़ेद, रक्त और कृष्ण। प्राप्ति के आधार पर नेपाली ताम्र और म्लेच्छ ताम्र। इसमें नेपाली ताम्र श्रेष्ठ और म्लेच्छ ताम्र को हे यानी हीन माना गया है। ये प्राप्ति के आधार पर है। अब ग्राह्यता है, मतलब किस प्रकार के ताम्र को ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में उल्लेख है कि नेपाली ताम्र को ग्रहण करना चाहिए। जो ताम्र स्निग्ध हो, मतलब चिकनापन लिए हुए हो, मुलायम हो, लाल वर्ण हो, हथौड़े के आघात से न टूटने वाला हो, मतलब हथौड़े से आघात किया और टूट के बिखरे नहीं, पतला हो जाए, टूट के बिखरे नहीं, चौड़ा हो जाए, बढ़ जाए, आकार में बढ़ जाए लेकिन टूटे नहीं, ऐसा हो। हथौड़ों के आघात से टूटने वाला नहीं हो, अथवा विदीर्ण भी नहीं हो, फटे भी नहीं, बढ़ जाए, भारी हो और धोने पर काला न पड़ने वाला हो।
वह ताम्र निपालक ताम्र होता है। यह गुणों में श्रेष्ठ है और यही ताम्र ग्राही है। यही ताम्र औषध रूप में ग्राही है। बाकी अन्य ताम्र को औषध रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसकी औषध नहीं बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रों में उल्लेख है। अग्राही त्रय में कौन से है? अग्राही कौन सा अग्राही है? म्लेच्छ ताम्र, जिस ताम्र की में चमक सफ़ेद, काली या लाल हो, जिसमें कोई खनिज पदार्थ कुछ समय तक रखकर खाने पर वमन कराता हो, अत्यंत कठोर हो, धोकर रखने से, साफ करने से कुछ देर बाद ही वह पुनः काला पड़ जाता हो, उसे म्लेच्छ ताम्र कहते हैं। ये ताम्र अग्राही है, यानी औषधि के लिए इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। सफ़ेद सा काले लाल वर्ण का, भार में हल्का, हथौड़े के आघात से टूटने वाला, खुरदरा पत्रों से युक्त ताम्र रसकर्म के लिए त्याज्य माना जाता है। आगे यही लिखा गया है। ताम्र के 8 विशेष दोष कौन से हैं? ताम्र में 8 विशेष प्रकार के दोष होते हैं। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखा है। भ्रम, मूर्छा, विदाह। भ्रम यानी चक्कर आते हैं, मूर्छा हो जाती है इससे। विदाह, शरीर में दाह जलन होती है। स्वेद, पसीना आता है। क्लेद, चिकनापन होता है। वांति, वमन जैसी स्थिति। अरुचि होना। और चित्त संताप, चित्त का संताप यानी ताप बढ़ जाना चित्त में। ये ताम्र के विष के समान 8 विष दोष हैं। विष के समान मतलब ताम्र को अगर अशुद्ध ताम्र है तो विष के समान ही माना गया है। इसलिए ताम्र का तो विशेष रूप से अमृतीकरण करने के बाद ही प्रयोग किया जाता है, और ताम्र की मात्रा होती भी बहुत कम है। ताम्र के भस्म उपयोग में कई प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती है, इसलिए ये विशेष प्रकार के दोष इसमें होते हैं विष के समान, जो निश्चित ही मारक होते हैं। इन दोषों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन से? भ्रम है, मूर्छा है, पुनः बता रहा हूँ, भ्रम है, मूर्छा है, विदयी है, स्वेद है, क्लेद है, वांति, अरुचि और चित्त संताप। ये ताम्र के विशेष रूप से 8 विशेष दोष हैं। ताम्र के समान दूसरा विष नहीं है। विष में ही एक ही दोष होता है, जो खा लेता है वह उसको मार डालता है, जबकि ताम्र में एक साथ विष के समान 8 विष दोष होते हैं। मतलब 8 विष दोष होते हैं इसमें, इसलिए ताम्र ये विशेष रूप से दोष माना गया है। ताम्र शोधन की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि इसमें दोष थे। शोधन की आवश्यकता में है। अशुद्ध ताम्र का सेवन आयु, अशुद्ध ताम्र का सेवन करोगे तो क्या करेगा? आयु, कांति, वीर्य और बल का नाश करता है। आयु का नाश करेगा, शरीर की कांति का नाश करेगा, बल का, वीर्य का नाश करेगा। वमन, मूर्छा, भ्रम, उत्क्लेश तथा कुष्ठ एवं शूल को उत्पन्न करता है। कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है, शूल को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार उत्क्लेश, विरेचन, भ्रम, उन्माद, दाह और मोह आदि ताम्र से उत्पन्न होने वाले भयंकर दोष हैं, अत्यधिक दोष हैं, किंतु शोधन करने से ये सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। अतः इसका रस, वीर्य, विपाक अमृत तुल्य हो जाता है शोधन करने के बाद। अतः ताम्र को सम्यक शोधन एवं सम्यक मारण के बाद ही प्रयुक्त करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, और करना भी इसी तरह चाहिए। आगे ताम्र का शोधन देखो, सामान्य शोधन बताया गया है इसका। सामान्य शोधन में है ताम्र को प्रतप्त कर, वही सामान्य शोधन जो बताई गई है गवामूत्रम वाला श्लोक वही है। ताम्र को प्रतप्त कर, तैलम तक्रे गवामूत्रम हरनाले कुलथजे, वही ठीक है ना। तो ताम्र को प्रतप्त कर तैल में, तक्र में, गोमूत्र में, आरनाल, कांजी एवं कुलथ क्वाथ में क्रमशः, यानी क्रमशः नहीं, क्रमपूर्वक, पहले सबसे पहले तैल में, फिर तक्र में, फिर गोमूत्र में, फिर आरनाल में, फिर कुलथ में, फिर क्रमशः इसमें करके 7 बार भुजा देने से ताम्र सामान्य शुद्धि हो जाती है। इसमें ताम्र के दोष की निवृत्ति हो जाती है। सामान्य शुद्धि ताम्र की है, इनमें क्रम से भुजा लो शुद्ध हो जाती है। इसका विशेष शोधन है ताम्र पत्र पर नींबू स्वरस से मर्दित सैंधव लवण का लेप कर, पत्र को अग्नि में रक्त प्रतप्त कर, मतलब इतना प्रतप्त करें रक्त वर्ण का हो जाए, कर निर्गुंडी के स्वरस में भुजावें। इस क्रिया को 8 बार करने से ताम्र शुद्ध हो जाता है। ये विशेष शोधन है। इसी तरह अर्क दुग्ध मिश्रित सैंधव लवण का ताम्र पत्र पर लेप कर अग्नि पर प्रतप्त कर 7 बार निर्गुंडी स्वरस में भुजाने से ताम्र शुद्ध हो जाता है। तो 2 हो गए। एक तो क्या है?
अर्क दुग्ध में, और एक क्या हो गया इसमें सैंधव लवण में मर्दित कर, दोनों हो गया, दोनों भुजाते ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से नींबू स्वरस में मर्दित सैंधव को ताम्र पर लेप कर उसे प्रतप्त कर अम्ल कांजी में 8 बार भुजाने से ताम्र शुद्ध हो जाता है। ये शोधन होता है उसका। इसी प्रकार ताम्रपत्र अथवा ताम्रचूर्ण बुरादा को दौरा यंत्र विधि से गोमूत्र में 3 घंटे यानी 1 प्रहर तक तीव्र आंच देकर स्वेदन करने से ताम्र शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ताम्र के 3-4 विशेष शोधन है। तो सामान्य शोधन के बाद में इसका विशेष शोधन कर लेना चाहिए, इसी के बाद इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ताम्र में 8 विशेष प्रकार के विष दोष होते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते।